देखें, CCPO लाहौर उमर शेख साहब जो हैं, उनका जो पहले IG पंजाब से जो मसला बना था वो भी उनका बयानिया ही था, उनका बयान ही था। यानी वो बड़ी आवारा और लूज़ गुफ्तगू करने के जो है वो पुराने आदी हैं। उन्होंने पहले अपने ऑफिस जिस दिन आए वो आते ही उन्होंने वहाँ पे IG के मतलब जो है वो ऐसी गुफ्तगू की जिसे मिसकंडक्ट तस्वर करते हुए IG साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया। लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने इंक्वायरी करवाने की बजाय उन्होंने IG को जो है वो तब्दील कर दिया, और अब उन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। हर आदमी जो है वो दुखी है उनकी उस गुफ्तगू से जिस गुफ्तगू को पूरी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है। असद उमर से लेके शहजाद अकबर साहब तक हर बंदा जो है वो CCPO को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आया है, तो लिहाजा यही वजह है कि उसके तमाम तर बयानात और उसकी तमाम तर जो है वो गुफ्तगू और उसका जो अमल है उसे दरगुजर किया जा रहा है, बल्कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और एक बात आप जो है इसका मीडिया में एनालिसिस हुआ है कि इन्होंने इस अंधोनाक अफसोसनाक जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज भी है और अफसरदा भी है, उस केस में मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने से पहले उन्हें शक का फ़ायदा दे के जो है वो उनके बरी होने के इम्कानात जो है वो पैदा कर दिए हैं। इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उस मज़लूम खातून का फ़ोन जो है वो 2:01 के ऊपर जो है वो ये कहते हैं कि हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद ये इनका अपना रिकॉर्ड है कि 2:49 पे उस इतला जो है वो डॉल्फिन फोर्स वालों को हुई है। डॉल्फिन फोर्स का रिकॉर्ड ये कहता है कि 2:53 के ऊपर जो है वो हम वहाँ पे पहुँचे हैं, और इस दौरान 2:01 से लेके 2:49 तक ये सारी वारदात जो है ये सारा वकूआ जो है वो हो चुका हुआ है। और डॉल्फिन के अहलकार कह रहे हैं कि हम जब वहाँ पे गए हैं तो खातून जो है वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे FIR काटी है। उस FIR में ये वकूए को जो है वो तकरीबन 4 बजे का बना रहे हैं। अब ये देखें कि इनकी कोई तवज्जो नहीं है कि ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करें, ये इन चीज़ों को रिकॉर्ड को और ऑरल एविडेंस को जो है वो आपस में मैच करें। ये अपने जो है वो अल्लों तल्लों और अपने जो है वो बयानात में लगे हुए हैं, और ये इन्होंने ऐसा मेजर जो है इसमें डिफरेंस डाल दिया है। कल को आके वो अदालत से जो है वो अपना शक का फ़ायदा तलब करेंगे, और जब उनको पहुंचेगा मुल्ज़मान को तो फिर ये कहेंगे कि जनाब ये जो है वो मुल्ज़मान जो है वो उनको फ़ायदा पहुंच गया है। यानी ये हालत है। हुकूमत जो है उसका कोई ना लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंसर्न है, ना उनकी कोई पॉलिसी है, ना उनका कोई आवाम की वेलफेयर से मतलब कोई उनका ख्याल है। चीनी माफिया जो है वो लूट रहा है लोगों को, अद्वियात माफिया लोगों को लूट रहा है, इसी तरह से आटा माफिया लोगों को लूट रहा है। बाकी जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनके ऊपर जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है, और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नैब के ज़रिए से और स्पेशल कोर्ट्स के ज़रिए से जो है वो अपोजिशन का जो है वो उसको विक्टिमाइज़ कर रही है। अपोजिशन को एहतसाब के नाम पे जो है वो कंट्रोल करने के लिए इस वक्त नैब जो है वो अपोजिशन कंट्रोल की एक एजेंसी है। वो अब APC की मीटिंग को कंट्रोल कर रही है, और ये जो अदालतें हैं जिनमें हम पेश हो रहे हैं, आज 1 साल 2 माह बाद भी मुझे वो एविडेंस फराहम नहीं की गई, वो नकूल फराहम नहीं की गई जिनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होना है। इन्होंने कोई 350 आदमी जो है उनको बुलाया फैसलाबाद से, जो वहाँ पे कोई मंशियात का कारोबार करता है, जो वहाँ पे कोई कभी मंशियात पीने में गिरफ़्तार हुआ, सबको बुलाया इन्होंने, और लोगों को बुलाया।
मेरी प्रॉपर्टी से मुतल्लक जो है वो सारी इंक्वायरी करते रहे 6 माह, पूरे फैसलाबाद को बुला के वहाँ पे जो है वो इंक्वायरी करते रहे और उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया। हमारे पास सबूत है कि उन लोगों को इन्होंने तलबी के जो है वो हुक्मनामे जारी किए, लेकिन उनमें से किसी का बयान जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा। अब ये स्पेशल कोर्ट्स जो है जिनसे हमें कहा जा रहा है कि हम इंसाफ तलब करें, हम इन अदालतों से इंसाफ हमें कैसे मिलेगा जब इन अदालतों का जो है यानी व्हाट्सएप के ऊपर एक जज साहब जो 2 माह बाद मेरी ज़मानत ले रहे थे, उन्हें ज़मानत का ऑर्डर लिखवाते हुए व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील किया गया। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसके मतलब को पूछा गया? इन जजेस की जो है, जो भी जजेस जहाँ पे आके लगते हैं, जिनके सामने हमारे केसेस फिक्स होते हैं, उन जजेस के लिए जो है वो जीना हराम हो जाता है। उनके बच्चों की जो है वो खुफिया जो है उनको जो है वो उनके रिपोर्टिंग की जाती है, यानी उनकी फैमिलियों की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है, उनके रिश्तेदारों की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है। उनके रिश्तेदार वो कहते हैं कि जनाब आप कहाँ पे जाके जो है आपका तबादला हो गया है कि हम जो है वो एजेंसियों के जो है वो निशाने पे आ गए हैं। ये जजेस के माँ बाप की कब्रों की जो है वो की तलाशी की जो है ढूंढ रहे हैं वो, और उनकी जो है वो ये खुफिया निगरानी कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आया, कहाँ इसकी अजीज़दारी है, क्या करता है, किधर जाता है। यानी ये माहौल है इस मुल्क में कि जजेस की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है, उनकी फैमिलीज़ की निगरानी की जाती है, उनके रिश्तेदारों की निगरानी की जाती है, और इस तरह से जो है एक ऐसा माहौल कायम किया गया है कि जिसमें ना तो किसी को इंसाफ करने के लिए कोई माहौल जो है वो मैसर है, और फिर कहा जाता है कि जी आप जाके जो है वो इस माहौल में हम जो है वो अदालतों से जो है वो इंसाफ जो है वो तलाश करें। तो ये सूरत हाल जो मुल्क में पैदा कर दी गई है, ये खाना जंगी की तरफ जो है ये मुल्क को बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी सिमत में मुल्क को लेके जा रहे हैं कि जिसमें जो है वो आगे हालात जो हैं वो इतने बदतर हो सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पूरी कौम के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया है। राना साहब ये बताइएगा कि आपने कहा था कि आपके पास जज अशरफ मलिक की एक और वीडियो भी है जो अदालत में जमा करवाएंगे, उसका क्या बना? देखें, वो वीडियो जो मैंने जिसका जिक्र किया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। यही तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिन जजेस का व्हाट्सएप के ऊपर तबादला जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, फ़रोग नसीम साहब के हाथ में हो, और हमें कहा जा रहा है कि जी हम जब वहाँ पे जो है वो इंसाफ तलाश करें, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो इंसाफ करें। अब ये CCPO का जो रवैया है, ये इससे जो है लाहौर के लोगों का जानो माल महफूज है? इससे जो है वो इंसाफ की तवक्को जो है वो की जा सकती है। राना साहब ये बताएं, सीएम का आपने इंटरव्यू देखा, कैसा लगा? सीएम साहब का इंटरव्यू जो है वो सवाल कुछ था। आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को ये नहीं पता कि ये कानों में जो लगाई जाती है वायर, उससे आवाज़ आती है या कुछ और आता है, तो ये हाल है कि उस आदमी का, और उस आदमी को वसीम प्लस करार दे के जो है वो उसे जो है वो पंजाब उसके सुपुर्द किया गया है। मैं ये बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें इंसाफ करने से रोका जा रहा है, जजेस को जो है वो इंसाफ करने से रोका जा रहा है, और इन अदारों को जो है वो यरगमाल बना के नैब का चेयरमैन से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो है वो लोग सारे यरगमाल हैं, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, और उनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। वो जो क्वेश्चन ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ये कंप्लीट फेलियर है इस वक्त। इस वक्त कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मौजूद नहीं है। हुकूमत जब काम नहीं कर रही, क्या नून लीग APC भी हुई, क्या आप हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे सड़कों पर के अभी सोच विचार में ही ऑपोजिशन है? देखिए, APC जो है वो 20 सितंबर को हो रही है, और 20 सितंबर को APC जो फैसले करेगी
پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے طور پہ نہ تو کوئی فیصلہ ٹھونسنا چاہتی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں جو ہے وہ اے پی سی کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ ہم ضرور جو ہے وہ یہ بات اور ریکارڈ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ اے پی سی میں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس فیصلے کی پابندی کرے گی اور اس فیصلے کے جو ہے وہ ساتھ چلے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اور اب بھی کیا کہتے رہے ہیں کہ جی اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو، اگر کوئی بندہ اقتدار میں ہو اور اس کی فیملی کا بزنس گرو کرے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اگر اس کے بچے بیرون ملک جو ہے وہ کوئی کاروبار کریں تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی سورسز وہاں پہ پیدا کریں تو وہ سورسز جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ کرپشن ہوتی ہے۔ اب جب اپنے معاون خصوصی کے متعلق جب مسئلہ آیا تو کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو آپ کا جواب جو ہے یہ تو بڑا تسلی بخش ہے، بڑی تسلی ہو گئی ہے ان کی، کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری قوم کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ موجودہ حکمران ٹولہ جو ہے یہ کس طرح سے انتقام اور نفرت کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ رول کر رہا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے نفرتوں کو جو ہے وہ کی آبیاری ہو رہی ہے، اور اس سے آگے جا کے معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے افراتفری اور انتشار کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے۔ جدید فرانسک لیب جو شہباز شریف کے دور میں بنی تھی، اب چونکہ اس پہ فرانسک لیب کے ٹیسٹ کروانے ڈی این اے وغیرہ، اس کے کہتے ہیں کیمیکل ختم ہو گیا جو 5.5 کروڑ روپیہ جاری کیا ہے، کیا اس وقت کو کمی رہ گئی تھی؟ یہ کس طرح ممکنات ہے کہ کوئی کیمیکل جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ اور دیکھیں سوال تو یہ ہے کہ وہ بیسٹ لیب، لارجسٹ، سیکنڈ لارجسٹ ان ورلڈ اینڈ لارجسٹ ان ایشیا، اور وہ اس قابل ہے کہ وہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک کی ضروریات جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی صرف اس لیے تباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو ساتھ میاں شہباز شریف کا نام آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ موٹر ویز کے اوپر، موٹر ویز جو ہیں ان کو وہ مکمل ہیں، ان کے اوپر لوگ سفر بھی کر رہے ہیں، ان کو کھولنا پڑا ہے، لیکن ان کو مکمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف اس لیے کہ جب ان کو مکمل کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، وہ میاں نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں، وہ شکریہ میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ایسٹرن بائی پاس ہے، یہ ایسٹرن بائی پاس جو ہے یہ موٹر وے کا حصہ ہے، اسے 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہیں، اسے کیوں موٹر وے کے حوالے نہیں کیا گیا؟ اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ سیکورٹی کا واچ اینڈ وارڈ کا جو ہے وہ انتظام نہیں کیا گیا؟ اب یہ بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کا قصور ہے، یہ بھی جو ہے وہ پچھلی حکومت کا جو قصور ہے، اسے بھی پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دیں، اسے بھی جو ہے میاں شہباز شریف پہ ڈال دیں کہ جی نہ وہ ایسٹرن بائی پاس بناتے، نہ خاتون گاڑی لے کے وہاں پہ جاتی، اور نہ یہ واقعہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی سی پی او کو اب جو ہے یہ بیان دینا چاہیے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج کرنا چاہیے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پوری سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن جو ہے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اے پی سی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے مضبوط اور مؤثر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آگے جو یہ تفصیل بیان کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس کس کی اور کہاں کہاں نگرانی ہو رہی ہے، تو ان کی تمام فیملیز کو یہی ہے کہ ہمارے صاحب جو ہیں کسی دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتایا بغیر جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلے جائیں اور اس کے بعد 5-6 دن بعد واپس آ گئے ہیں کہ میں سیر کو گیا تھا اور میں واپس آ گیا ہوں۔ یعنی یہ وہ ماحول ہے، اس ماحول کو پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا دعوے کیے تھے، کس طرح سے رول آف لا کی باتیں کی تھیں، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا وعدہ کیا تھا،
जिस तरह से उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था, मैं आज दावे से कहता हूँ कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की और जो एफिशिएंसी पुलिस की उस वक्त थी, आज उसका जो है वो 10% भी जो है वो नहीं रह गई। आज मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है और इस करैक्टर के लोगों को जो CCPO का करैक्टर है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा इनके अपने जो अदारे हैं उनकी जो है वो रिपोर्ट्स हैं। तो इस किस्म के लोगों को जो है वो ढूंढ के लगाया जा रहा है और ताकि जो ये बलदियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें जो है वो ये मुस्बत रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। थैंक यू।